वो है कायानुसति। धम्मपद के अंदर गाथा आती है, अकिन बग्गो के अंदर जो गाथा नंबर है 299। सुप्पबुद्धं पबुजंती सदा गौतम साब का एसम दिवाच रत्तो च नित्यम काया गता सती। अर्थात भगवान बुद्ध के वो श्रावक, वो शिष्य, हम कौन हैं? भगवान बुद्ध के शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के शिष्य ही है। तो भगवान बुद्ध के वो श्रावक, वो शिष्य जिनके मन में दिन रात और नित्य निरंतर काया गता स्मृति, अर्थात शरीर की वास्तविकता की स्मृति, शरीर के प्रति जागरूकता बनी रहती है। भगवान गौतम बुद्ध के वो श्रावक, भगवान गौतम बुद्ध के वो शिष्य सदैव सदैव सावधान और प्रबुद्ध रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो जैसा कि मैंने तथा अन्य धर्मचारियों ने भी बताया है, भगवान बुद्ध ने सबसे पहले इसे बताया कि हमारे शरीर से 32 प्रकार की गंदगी निकलती रहती है। कहाँ कहाँ से निकलती है और कैसे निकलती है, एक एक करके क्रम से मैं बताने का फिर से प्रयास करूंगा। जैसे कि केस है, लोम है, केस अलग है, लोम अलग है। नाखून है, दांत है, त्वचा है, मांस है, स्नायु है यानी नसें हैं, हड्डी है, हड्डी के भीतर का जो गूदा है, हड्डी की जो मज्जा है, वृक्क है अर्थात गुर्दे है, हृदय है जिनको कहीं कहीं दिल भी बोलते हैं, कलेजा भी बोलते हैं, यकृत है, क्लोमक है, पिलिया है, फुफ्फुस है, आंत है दो तरह की, एक बड़ी आंत एक छोटी आंत, उदर की जो वस्तुएं हैं खाई पी हैं, पची हैं अनपची हैं, पाखाना है, मस्तिष्क है, पित्त है, कफ है, पीप है, लहू अर्थात खून है, पसीना है, मेद है अर्थात जो गाढ़ा तेल होता है, आंसू है, बसा है, चर्बी यानी कि थूक है, पोंटा है, मस्तिष्क से जो बहने वाली मैल है, लसीका यानी दो जोड़ों के बीच में जो चिकनी मैल होती है, और 32वां है मूत्र अर्थात पेशाब। ये जो 32 प्रकार की जो गंदगी है हमारे शरीर से जन्म से लेकर के अंतिम समय तक निकलती ही रहती है। इतनी प्रकार की गंदगी होने के बाद में भी हम अपने शरीर पर अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, मैं मेरे में रहते हैं, जबकि शरीर में मैं मेरे नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये 32 प्रकार का मैल है, वो 32 तरह से निकलता है। आज उसके बारे में पहला जो है भाग है, जिसको हम केस या हेयर कहते हैं, केवल इसी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, फिर आगे चल के एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा। ये जो हमारे शरीर में केस हैं, ये अगर इनको प्राकृतिक रंग से देखा जाए तो शुरुआत में काले रंग के ही होते हैं, और फिर जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है तो इनके रंगों में परिवर्तन होता चला जाता। ये जो बनावट में
अरिष्ट के जो फल के रंग के समान होते हैं, और ध्यान से देखा जाए तो बनावट में गोल लंबे तराजू के जो ऊपर का जो डंडा होता है उसके समान होते हैं। और अगर दिशा देखी जाए तो सबसे ऊपर होते हैं, ये ऊपर की दिशा में होते हैं, यानी सिर में देखो ज्यादातर। अवकाश से दोनों पास में कनपटी है, आगे ललाट है, और पीछे मर्दन के गड्ढे से अलग हुआ सिर के जो कटहा का वेष्टित वर्ग है, केसों का स्थान यहाँ पर होता है। यानी ये सब पूरा ऊपर का। अगर परिच्छेद से देखा जाए तो केस सिर को वेष्टित करने वाले चर्म में जो धान होता है, जिसको अंग्रेजी में पैडी भी कहते हैं, धान की नोक के बराबर प्रवेश कर प्रतिष्ठित होकर उसका नीचे का हिस्सा देखेंगे, धान की जो नोक के बराबर होता है, नीचे अपनी जड़ की तल, ऊपर आकाश, और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न हैं। दो केस एक में नहीं है, किसी किसी में सिंगल केस होता है, दो केस एक में नहीं है। ये सभाग परिच्छेद कहलाता है, जिसमें दो नहीं होते, एक में। किसी किसी एक केस का सिंगल होता है, किसी के ऊपर दो भाग हो जाते हैं, ये सभाग परिच्छेद कहलाता है, जिसमें केस लोम नहीं है, ना लोम केस हैं। ऐसे यानी कि केस अलग हैं और लोम अलग हैं। ऐसे 31 भागों में नहीं मिले हुए केस अलग ही एक बार। 31 क्यों कहा गया है? 32वां केस है, 31 अलग है। यह विषभाग परिच्छेद है। यह केसों के वर्ण आदि से विचार हम और आपको करना है। यह उनके वर्ण आदि के अनुसार 5 प्रकार के प्रतिकूल होने से विचारना है। एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल वो होता है जो ग्रहण करने योग्य होता है, प्रतिकूल होता है वो ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। तो ये 5 प्रकार के प्रतिकूल होने से विचारना है हम सभी को। ये केस के वर्ण से भी प्रतिकूल हैं, यानी रंग के आधार पर भी प्रतिकूल हैं, बनावट से भी प्रतिकूल हैं, गंध से भी प्रतिकूल है, आशय से भी प्रतिकूल है, अवकाश से भी, मनोग से भी, युवागु या भात के पात्र के केस में रंग का कुछ देखकर, यानी कि यही चीज है ना, शॉर्ट में बताना चाहूंगी, यही केस अगर हमारे दाल में या चावल में या किसी अन्य चीज में पड़ जाए, है ना, तो क्या कहते हैं, इसमें तो बाल पड़ा हुआ है, इसमें केस मिला हुआ है ना, इसे ले जाओ, ऐसे उससे घृणा करते हैं। अब जो लोग ध्यान साधना करने वाले हैं, सती पट्ठान का अभ्यास करने वाले हैं, वो थोड़ा प्यार से काम लेते हैं। और जो सती पट्ठान का अभ्यास नहीं करते हैं, विपश्यना ध्यान साधना नहीं करते हैं, तो आप देखो उनकी आवाज कैसी होती है, किस किस तरीके से एक बाल के पीछे पूरे परिवार की क्लास लगा देते हैं, ये आपने देखा होगा। तो क्या कहते, इसे ले जाओ, इसमें बाल पड़ा हुआ है, ऐसे नफरत करते हैं। एक बाल के पूछे पीछे पूरी सब्जी, पूरा साग, पूरे राइस की प्लेट को अलग कर देते हैं, कुछ लोग तो फेंक भी देते हैं, ऐसा मैंने भी देखा है। इस प्रकार केस रंग से प्रतिकूल है। रात में भोजन करते हुए भी केस की बनावट के जो मदार है या आंख है या मक्खी के रेशे के स्पर्श करके वैसे ही घृणा करते हैं। अगर मान लो काला ये है, ये तो बाल है, इससे नफरत तो करते ही करते हैं। लेकिन कई बार जो मदार का जो फल होता है, उसके अंदर सफेद सफेद
रेसे होते हैं, कुछ लोग उसे बुढ़िया के बाल भी कह देते हैं। अगर वो भी अगर पड़ जाए तो काले रंग से ही नहीं, उस सफेद रंग से भी, उस मदार के रेसे से भी नफरत करते हैं। इस तरह से ये प्रतिकूल है, हमें ऐसा जानना चाहिए। तेल लगाने और गंध, फूल, धूप आदि से न सजाने वाले जो लोग अपने सिर के बालों में तेल नहीं लगाते हैं, है ना, उनको अच्छी तरीके से धोते नहीं हैं, तो आप जानते हो उनके सिर से बदबू आती है, अत्यंत घृणास्पद होती है। उससे भी घृणित होती है। कौन सी घृणित होती है? आग में डाले हुए की। जब वो ही बाल आग में पड़ता है तो देखा होगा उसमें से कितनी बदबू आती है, कितनी घृणा होती है, नफरत होती है। केस और वर्ण, केस वर्ण और बनावट से आप प्रतिकूल भी हो सकते हैं, आघृणित भी हो सकते हैं, किंतु गंध से वो प्रतिकूल ही होते हैं। उसकी गंध ऐसी नहीं होती है जो अच्छी लगे। और यही कारण है कि उसकी बदबू को छिपाने के लिए, बालों की बदबू को छिपाने के लिए रोजाना उनमें शैम्पू लगाते हैं, उनमें तेल लगाते हैं, ताकि उनकी बदबू छिपी रहे और तेल की खुशबू आती रहे। सच ये है कि 2-4 दिन अगर ना लगाओ तो उसमें से बदबू ही आती है। क्यों आती है? कि उसमें से गंदगी ही निकलती है ना। जैसे छोटे बच्चे का पाखाना रंग से हल्दी के रंग के समान का होता है, बनावट से हल्दी की पिंडी की आकृति जैसा ही होता है। और कूड़ा करकट जो होता है, जिसको घूरा भी कहते हैं, घूरे के जो फेंकने का जो स्थान होता है, गार्बेज बिन कहते हैं, उस पर फूले हुए काले कुत्ते का शरीर बर्ण से पके हुए ताड़ के रंग का होता है, बनावट से छाकर फेंके हुए मृदंग की बनावट जैसा होता है। उसके दांत भी फूल की कली के समान होते हैं। जैसे दोनों भी वर्ण से अप्रतिकूल हो सकते हैं, किंतु गंध से प्रतिकूल ही हैं। बाल चाहे किसी के भी हों, सभी प्रतिकूल हैं, कोई भी ग्रहण करने योग्य नहीं। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, मैं उसमें अभी नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं इतना होता है, कि किसी को आनंद से प्यार हो गया था, तो भगवान बुद्ध कहते हैं तुम्हें आनंद में तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है कि उसके बाल अच्छे लगते हैं। तो बाल का अगर खाने में पड़ जाए तो कैसे लगेंगे, तो वो तो नहीं खाया जाएगा। वही बात यहाँ पर होती है, गंध से प्रतिकूल ही होते हैं। इसी प्रकार केस भी रंग और बनावट से अप्रतिकूल ही हो सकते हैं, किंतु गंध से तो प्रतिकूल ही हैं। देखने में, रंग में, वर्ण से चाहे भले ही सुंदर लगते हो, चाहे कितना भी तेल इत्र लगा लिया गया हो, देखने में चाहे कितने भी वो अच्छे लगते हो, लेकिन उनकी गंध तो प्रतिकूल ही है। गंध जो है उनमें अच्छी नहीं है, कितना ही तेल लगा लो। और यही एक राज का कारण भी है। बहुत सारे कारण में ये है कि भिक्खु लोग बाल नहीं रखते, सिर मुड़ा करके रखते हैं, ताकि उनमें जो है तेल गंध वगैरह ना लगाना पड़े, और जैसे थोड़े से बड़े होते फिर से साफ कर देते। जैसे कि गंदगी के स्थान में गांव में मैले से उत्पन्न सूप बनाने के पत्ते नागरिक मनुष्यों के लिए घृणित होते हैं, परिभोग नहीं करने के योग्य होते हैं, ऐसे ही केस भी पीप, लहू, पेशाब, पाखाना, पित्त, कफ आदि के विपाक से उत्पन्न घृणित ही हैं। यह उनके आशय से प्रतिकूल ही होता है, उनके आशय से प्रतिकूल ही होना है। ये केस गूथ राशि से उत्पन्न हुई, कणका के समान
31 भाग की राशि से उत्पन्न हुए हैं। 31 वो और 32 माई। वे शमशान, कूड़ा करकट फेंकने आदि के स्थान में उत्पन्न हुए साग के समान और खाई में उत्पन्न हुए कमल, कुबलय आदि के फूलों के समान गंदे स्थान में उत्पन्न होने से अत्यंत जुगुप्सनीय है। यह उनके अवकाश से प्रतिकूलता है। यहाँ पर एक बात और भी है कि नकली बिग वगैरह बनाने के लिए आजकल उनका उपयोग भी होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। वो जिनके बाल नहीं उनके लिए वो नकली बिग काम आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो हम आध्यात्मिक रूप से देख रहे हैं कि देखने में भले ही वो सुंदर क्यों न हो, लेकिन वो जो है घृणित ही होते हैं। उनका जो गंध है वो घृणित ही है। हमें इस नजरिए से उसको देखना है। जैसे केशों की, ऐसे ही सब भागों की वर्ण, बनावट, गंध और आशय अवकाश के अनुसार 5 प्रकार की प्रतिकूलता जाननी चाहिए। 5 प्रकार की कैसे? नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 बनावट। पहला है रंग, दूसरा है बनावट, और तीसरी है उनकी दिशा, चौथा है अवकाश, और पांचवा है परिच्छेद। इनसे सभी को अलग अलग विचारना चाहिए। तो आज मैंने केवल केसों के बारे में ही बताने का प्रयास करा है। तो एक छोटी सी गाथा दंपत की लेने के बाद में समापन करना चाहूंगा। तिस बिच्छू की कथा है, बहुत ही मार्मिक है, चिंतनीय है। अगर वाकई हमने चिंतन किया तो हमें बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। और वो क्या है? एकांत चिंतन, ध्यान, शांति का रस पी करके व्यक्ति निडर होता है। जो व्यक्ति एकांत करता है, एकांत में चिंतन करता है, ध्यान करता है, और वो शांति का रस अर्थात निब्बाण का रस पी करके वो निडर होता है। गाथा 205 नंबर है धम्मपद की, सुख बग्गो के अंदर। वो इस प्रकार से है। पविवेक रसम पीत्वा रसम उपसमस्चा निड्रो होती निपापो धम्म पीति रसम पिबम। अर्थात पूरी तरह से एकांत, विवेक, चिंतन में ध्यान का रस पी करके तथा शांति अर्थात निर्वाण का रस पी करके व्यक्ति या मनुष्य निडर होता है। कथा इस प्रकार से कि वैशाली में एक बार भगवान बुद्ध विहार करते हुए उन्होंने ये घोषणा की कि वह 4 महीने के बाद पर निर्वत हो जाएंगे। तो उसमें 700 भिक्षु थे। उसमें से जो अवस्था प्राप्त थे वो धम्मरागी हो गए, और जो ये अवस्था प्राप्त नहीं थे वो तो फूट फूट कर रोने लगे, चिंता में पड़ गए, सोचने लगे भिक्षुओं के समूह अब इनका क्या होगा। यानी जो अवस्था प्राप्त थे वो तो धम्मरागी हो गए, वो धम्म में रमण करने लगे। जो अवस्था प्राप्त नहीं थे उनको बड़ा दुख होने लगा, फूट फूट कर रोने लगे और ये कहने लगे अब क्या होगा, तथागत तो चले जाएंगे। उनमें से एक भिक्षु थे तिस, वो बिल्कुल नहीं रोए। वो चिंतन करने लगे
उन्होंने सोचा हमारे शास्ता 4 महीने के बाद परिनिवृत्त हो जाएंगे। अब तो हमारे पास केवल 4 महीने का ही समय बचा है और मैं अभी तक अभीतराग हूं। इसलिए मुझे शास्ता के रहते ही, उनके जीवित रहते ही मुझे अरहत पद प्राप्त कर लेना चाहिए। मुझे अरहत बन जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वो मौन हो गए। एकांत में ध्यान भावना में लीन रहने लगे। उन्होंने किसी से बातचीत करना, मिलना जुलना छोड़ दिया। यह सब देख करके जो अन्य भिक्षु थे वो चिंता में पड़ गए। वो सोचने लगे इनको क्या हो गया। और जब उन्होंने पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया कि वो मौन थे। तो वो सब परेशान करके होकर के भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के पास गए, उनको बताया। भगवान बुद्ध ने भिक्षु तिस को बुला करके पूछा, तिस क्या बात है। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को सारी बात बता दी। इस पर भगवान बुद्ध ने भिक्षु तिस का साधुकार करते हुए कहा उन सभी भिक्षुओं को कि भिक्षु जो मुझ पर स्नेह रखता है उसे, यानी जो मुझ पर विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरा सम्मान करता, उसे भिक्षु जैसा, कौन सा भिक्षु, तिस जैसा ही बनना चाहिए। यही तो जो है मैंने कहा है कि जो करने योग्य है वो करो, जो करने योग्य है वो करो। मैं 4 महीने बाद परिनिव्वत हो जाऊंगा, तो अब रोने से क्या होगा। गंध फूल माला आदि से पूजा करने वाले सही में मेरी पूजा नहीं करते हैं। ऐसा करके वे मेरे प्रति श्रद्धा व्यक्त नहीं कर रहे हैं। धम्म के अनुसार आचरण करने वाला ही मेरी सच्ची पूजा करता है। धम्म के अनुसार आचरण करने वाला, ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा की कसौटी है। ध्यान चिंतन, ध्यान और चिंतन ही मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा की कसौटी है। एकांत में अपने शरीर को देखो, अंदर से और बाहर से। अपने शरीर के अंदर झांको, स्वयं से संबंध जोड़ो। पिछली बार भी मैंने बोला था कभी कभी खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो। अपनी नजर में हो क्या तुम, ये मन की तराजू से वो तोलो। हरदम बैठे ना रहो शोहरत की इमारत में, कभी कभी खुद भी पेश करो अपनी ही अदालत में। अपनी कीर्ति को ना देखो, कमियों को भी टटोलो। कभी खुद खुद से भी बात करो, कभी कभी खुद से भी बोलो। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, एकांत में अपने भीतर झांको, स्वयं से संबंध जोड़ो। विवेक से उत्पन्न एकांत, मौन और शांति का रस पियोगे, निब्बाण का रस पियोगे, धम्म पीति सुखम सिद्धि। निब्बाण का रस पियोगे तो निडर हो जाओगे, कोई भय नहीं रहेगा। बुद्ध चले भी जाएंगे तो भी दुख, चिंता, भय नहीं होगा। इसलिए भिक्षुओं, तिस की तरह मौन रहो, शांत रहो, प्रज्ञावान हो जाओ, धम्म का रस पीकर निष्पाप हो जाओ। तब ये गाथा कही थी,
पविवेक रसम पीत्वा रस उपसमस्सचा निडरो होती निपापो धम्म पीति रसम पिबम। अर्थात पूरी तरह से एकांत चिंतन से, पूरी तरह से एकांत के विवेक से, वो जो एकांत का रस है, विवेक का रस है, चिंतन का रस है, शांति का रस पी करके, है ना, व्यक्ति निडर होता है और धम्म का प्रेम रस पी करके निष्पाप होता है, निष्पाप होता है, निष्पाप होता है। साधु साधु साधु। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है और धम्मेत्र लाल जी ने मुझे जो संधि दी है, तो आप सभी का मैं मन की गहराइयों से आप सभी का साधुवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय।